अंग्रेजी में मुकेश नाम का मीनिंग है गॉड ऑफ फ्रीडम। और मुकेश सर ने अपने नाम के अनुकूल ही इस शहर के लिए काम किया। इन्होंने कोटा फाइनेंस एसोसिएट की मदद से गांव-गांव फाइनेंस की सुविधा पहुंचाई और गांव वालों को आर्थिक तौर पर यह आजादी मिली कि उनका कार खरीदने का सपना मुकेश सक्सेना सर की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मनोज मीणा नाम है हमारा और आज हम बैठे हैं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के कोटा शहर में, जिसे प्रकृति ने खूब निखारा है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या चंबल नदी पर बना हुआ सुपर थर्मल पावर प्लांट हो, कोटा शहर अपनी कचौड़ियों के लिए, कोटा डोरियों के लिए और अपने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इंडिया के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। सन 1983 से 2000 तक डेवलपमेंट के चलते इस शहर ने हजारों नौकरियां देखी, लेकिन 10,01,694 लोगों को स्कूटर से लेकर कार खरीदने का सपना पूरा करवाने की जिद के चलते एक नौजवान ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कोटा फाइनेंस एसोसिएट की स्थापना कर दी। और इस फाइनेंस उद्योग को नई दिशा दिखाने वाले श्री मुकेश सक्सेना सर आज हमारे शो पर उपस्थित हैं। सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमें इंटरव्यू देने के लिए समय निकाला। मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो वक्त की आवाज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए और हमारी बात रखने के लिए। इससे हजारों व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। जी सर। फाइनेंस सर से लेकर कार बाजार तक आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस उद्योग में काम, कंपोज और इनोवेटिव लीडर माना जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरे करियर की शुरुआत फाइनेंस से ही है और मेरा एक सपना था कि वाहन चालक को वाहन मालिक कैसे बनाया जाए, तो ये फाइनेंस के द्वारा ही हो सकता था संभव। जी सर। सर, यूं तो वसंत विहार से गोवनपुरा की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ आकर फाइनेंस कंपनी खोलने तक का जो सफर आपने तय किया वो आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा ना मुकेश जी? ये सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन हमें उन ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए भी ये सोचना था कि एक वाहन चालक, वाहन मालिक कैसे बने, और वो बेचारा जो अपने शहर में आता है तो हमें वो स्थान चिन्हित करना था कि हर जगह से वो जगह पास पड़े। जी सर। और उनके लिए ये सुविधा थी। बिल्कुल। क्या आप हमारे दर्शकों को जनरल इंश्योरेंस यानी वाहन बीमा उद्योग में अपनी कंपनी का अनुभव और आपका जो एक्सपीरियंस अब तक रहा है ब्रीफ में बता सकते हैं? बिल्कुल। बीमा तो इसलिए अति आवश्यक है वाहन के साथ, क्योंकि जो भी कमर्शियल व्हीकल हैं इसके अंदर क्या होता है कि दुर्घटना की बड़ी वो आ जाती हैं, जी। क्या बोलते हैं, बड़ी मतलब बड़ा नुकसान आ जाता है। इसके अंदर क्लेम बहुत ज़्यादा बड़ा आता है। अच्छा। इसलिए बीमा अति आवश्यक होता है, क्योंकि वो उसको पूरे घर को भी यदि बेचारा बेच देगा तो भी उसको चुका नहीं पाएगा, इसलिए बीमा बहुत आवश्यक है। जी सर जी। सर, एक बात बताएंगे आप, जो एक आम आदमी ग्रामीण परिवेश से आता है उसे फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे कठिन शब्दावली प्रोसेस होती है, उसको आपने कैसे समझाया? हम इस तरह से समझाते थे कि अपने ऊपर लेकर समझाते थे कि भाई जी। जैसे हम यदि बाई में सर्दी के अंदर गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। जी जी जी। या इसी तरह से एक वाहन होता है, उसका बीमा इसलिए आवश्यक है कि यदि बाई गाड़ी दुर्घटना हो जाती है गाड़ी की, तो उसको ठीक कराने के लिए मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल बाई द वे गाड़ी चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस से ही होती है। सर। तो उसको अपने जीवन पर आधारित बना के ही बोला जाता है कि भाई किस तरह से अपने को सामने वाले को समझाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, कार फाइनेंस कराने के लिए आप कस्टमर्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं? बिल्कुल सामान्य से हमारी वो आवश्यकताएं होती है इसके अंदर, फाइनेंस के अंदर, कि आधार कार्ड है, बिल्कुल इधर सर। से पैन कार्ड है, जी। एक गारंटर की आवश्यकता होती है कि भाई दी वो किस्तें देने में असमर्थ हो तो हम गारंटर को इंटीमेट कर सकें, लेकिन उनसे बोलिएगा कि हमारी किस्तें ड्यू चल रही। बिल्कुल सर।
फाइनेंस लोन की रिकवरी के लिए कितनी अवधि या लोन टेन्योर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, कुछ संक्षेप में बताएंगे आप? ये मैं आपको यदि हमारी फाइनेंस लाइन के अंदर ही समझाऊं तो आईआरआर है, जो 36 आईआरआर से हम लेते थे जी सर। या लेते हैं। और ये उसके अंदर ये होता है कि वाहन मालिक की पोजीशन क्या है, जी उसके जी ऊपर डिपेंड करता है कि उससे कितना ब्याज उस आईआरआर के ऊपर हम सेट करें। बिल्कुल। सर, आप कार फाइनेंस के दौरान किसी प्रकार की छूट या अदर डॉक्यूमेंट शुल्क लेते हैं कस्टमर से? बिल्कुल, दो तरह के हमारे पास कस्टमर आते हैं। जी सर। एक तो लापरवाह कस्टमर होता है, एक बिल्कुल। बिल्कुल करंट जिसे कस्टमर कहा जाता है वो होता है। तो उसको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए। जो करंट कस्टमर है, जो अपने लिए सोचता है कि नहीं मेरे को समय पे इस पैसे को चुकाना है, तो उसके लिए हम 2% की छूट रखते हैं। क्या आप सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं सर? बिल्कुल, हम 2 पहिया वाहन से लेकर 10 पहिया वाहन तक के बीमे करते हैं। जी सर। सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पार्टी बीमा एंड थर्ड पार्टी बीमा के बीच क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट पार्टी बीमे में तो क्या है, अपनी जो गाड़ी होती है वो भी कवर होती है जी सर। और सामने वाले की गाड़ी भी कवर होती है, और सामने वाले की यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो सही। वो भी कवर होती है फर्स्ट पार्टी में। और थर्ड पार्टी में अपनी गाड़ी कवर नहीं होती, बस मतलब सामने वाली गाड़ी ही कवर होती है, या सामने वाली पार्टी कवर होती सर, आपके इस प्रोफेशन में कोई ऐसा पेचीदा केस आया है जिसको सुलझाने में आपको कुछ मुश्किल आई हो, तो उसको आपने कैसे हल किया? कुछ ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं आप हमें? है। बिल्कुल, ऐसे केस आते रहते हैं जिनको सुलझाना भी रहता है। कभी कभी छोटी छोटी कमियों की वजह से जी सर। क्लेम अटक जाते हैं, तो उन कमियों को की पूर्ति करनी पड़ती है हमें। और देखिए, इसके अंदर आजकल ये तो है नहीं कि आप क्लेम एक्चुअली ही मिलता है, बिल्कुल और एक्चुअल ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सही है सही। सर, आप श्री राम जनरल इंश्योरेंस के सबसे सफल इंश्योरेंस एजेंट्स में से एक है, तो फाइनेंस से इंश्योरेंस की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ सर? एक्चुअल में क्या है, हम 25 वर्ष पहले तो हमारा एक यहाँ पे कोटा शहर के अंदर जी सर। अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे स्मॉल बैंक, प्राइवेट कंपनियां आती रहीं, तो हमारा कारोबार भी उसका इफेक्ट आया। तो हमने सोचा हमारी बिजनेस से जुड़ा हुआ ही काम क्यों ना करें, तो हमने इसलिए इंश्योरेंस को भी इसके साथ जोड़ा है, और इसके अंदर भी हम सफल रहे हैं। सर, आपकी कंपनी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहे, बता सकते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक आजकल बहुत अच्छा आया है कि जी कोई सर। कॉमर्शियल व्हीकल है, बिल्कुल। यदि बाहर जाके दुर्घटना हो जाती है उससे, क्या होता है कि उसकी वहाँ पे है ना, वकील कौन करे, या वहाँ पर उसको छुड़वाएगा कौन, ड्राइवर को, गाड़ी को कौन छुड़वाएगा। तो इसमें हमने एक लीगल का भी एक वो डाला है पॉइंट, जी कि सर। भाई इसके अंदर कुछ धनराशि लेकर 200 या 250 रुपये लेकर उसके अंदर हम उसको भी कवर कर लेते हैं, जिससे जिस जगह भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ वह मतलब लीगल कार्रवाई पूरी हो जाए। वो बिल्कुल। कंपनी का ही वकील करता है। जी सर। जी सर, आपकी लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल काफी चर्चा में, जरा संक्षेप में बता। लाइफ इंश्योरेंस आजकल हमने इसमें छोटा सा पार्ट एक जोड़ा है, पर्सनल एक्सीडेंट भी और लाइफ इंश्योरेंस, जी सर। कि हम उसका पीए के भी जोड़ देते हैं, जिसे पर्सनल एक्सीडेंट कहते हैं। कि बाई द वे एक्सीडेंट में, घटना दुर्घटना के अंदर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बिल्कुल। आकस्मिक में दुर्घटना हो जाती के अंदर मारा जाता है, तो उसको क्लेम कुछ ज़्यादा मिल जाए, जिससे उसके परिवार की भरपाई हो जाए। सर, जो लोग आपका इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफिस में आकर नहीं ले पाते, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, जी सर। बिल्कुल। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बिल्कुल। के ऊपर अपनी पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी भेज दे, अपना आधार कार्ड भेज दे, पैन कार्ड भेज देता है, हाँ, तो उसके ऊपर भी बीमा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
सर आप इंश्योरेंस क्लेम से जो डिस्प्यूट्स आते हैं आपके पास, यानी ग्राहकों की जो शिकायतें होती है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? उनको देखिए, जिसने पैसा दिया है बिल्कुल उसका राइट बनता भी है, वो अपनी जगह गलत भी नहीं होता है। कई बार वो कंपनी को गलत ठहराता है सही। और कई बार कंपनी कस्टमर को गलत ठहराती है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अपने को समझौता कराना पड़ता है और उस समझौता कराने पे कुछ ना कुछ समाधान निकलता ही है। बिल्कुल। सर आपके पास किसी ऐसे केस का एग्जाम्पल है जिसमें क्लाइंट के साथ बातचीत करके आपने प्रीमियम जो पॉलिसी उसने ली थी उसको आपने सहमति पे सुलझाया हो? प्रीमियम पॉलिसी मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब क्लाइंट के साथ बातचीत की जो प्रीमियम पॉलिसी होती है ना आपकी, तो मतलब वो कस्टमर के साथ आपने इंटरेक्ट करके उसको हल किया हो, मतलब कि मतलब किसी कोई डिस्प्यूट हो गया हो किसी मैटर के अंदर। नहीं, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, लेकिन कई लोग जो नई पॉलिसी कराने आते हैं वो ये बोलते हैं कि आपका थोड़ा बीमा राशि ज़्यादा है, बिल्कुल लेकिन उसमें क्या होता है, ग्राहक की थोड़ी नासमझी होती है कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता कि भाई इसके अंदर व्हीकल की वैल्यू ज़्यादा है बिल्कुल सर। क्या, इसलिए इसकी प्रीमियम ज़्यादा आ रही है। इसके अंदर ड्राइवर भी कवर है, इसलिए इसकी प्रीमियम ज़्यादा आ रही है। सही। ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कवर होती हैं, और यदि आप उनको कवर नहीं करवाओगे तो प्रीमियम कम आ जाता है। जी सर। आज का नौजवान जो एमबीए ग्रेजुएट होकर फाइनेंस और इंश्योरेंस के एरिया में छोटी छोटी जो विफलताएं उसको मिलती है, उसको देखकर वो डिमोरलाइज हो जाता है। इसके लिए आप उनको इस बिजनेस में बने रहने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? देखिए, नए नए बच्चे आते हैं पढ़ लिख कर, वो एकदम बिना मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। सही। इसके अंदर क्या होता है, अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक बीच में चौकोर सीढ़ी होती है। वो बिल्कुल इसलिए होती है कि अपन नीचे देख लें कि भाई नीचे से मैं कितना ऊपर चढ़ चुका हूँ जी सर। और ऊपर कितनी सीढ़ियाँ बाकी। बिल्कुल उसको रोक के ठहराव जरूरी है जीवन के अंदर, सही है। ठहर ठहर के देखते रहना चाहिए, सही। तो सफल हो जाता है ऐसा व्यक्ति। सर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, आप भी देख रहे हो कि फाइनेंस बैंक और खुद डीलर फाइनेंसर बन गए हैं जो काफी लो इंटरेस्ट रेट में कार को फाइनेंस करते हैं। आप इस कंपटीशन में जो चैलेंज अभी जो चल रहा है मार्केट में, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए कि फाइनेंस लाइन ऐसी है, इसके अंदर आपको कंपटीशन हमेशा करना है, जी सर। और जितना बड़ा मार्केट होता है उतना बड़ा ही आपको कंपटीशन करना होता है, और आपसे ग्राहक कितना संतुष्ट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसे उसको संतुष्ट कर सकते हैं, कि आपकी आप क्या क्या उसको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल उसको मिनिमम गारंटी के ऊपर आप कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, या मिनिमम प्रोसेस के ऊपर आप कैसे उसको सुविधा दे सकते हैं। सर इस इंटरव्यू के दौरान मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, जैसे पैसेंस को बनाए रखना और विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना और अपने बिजनेस को एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ ग्रो कैसे किया जाता है। सर देखिए, वैसे तो हम ना कॉमर्शियल व्हीकल भी फाइनेंस करते हैं और लाइट मोटर व्हीकल भी फाइनेंस करते हैं। जी सर। और सभी गाड़ियों के हम बीमे भी करते हैं। जी। ये हमारे ऑफिस का नाम बता देता हूँ मैं आपको, कोटा फाइनेंस इंश्योरेंस एसोसिएट है, और जो कि आपको मेरी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर से फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विसेज लेने के लिए कांटेक्ट करें, और मैं हमारी वक्त की आवाज रिसर्च टीम की तरफ सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।